आज हम सीटेट के लिए एक बहुत ही जरूरी टॉपिक समझने वाले हैं, द वैन हीले थ्योरी, यानी कि वैन हीले सिद्धांत। ये वो थ्योरी है जो ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति को सीखने सिखाने के पूरे तरीके को बदल देती है। तो चलिए आज इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। अक्सर ये दिक्कत आती है ना कि सीटेट मैथ्स पेडागोजी में ज्योमेट्री का सवाल देखा नहीं कि कंफ्यूजन शुरू और सवाल गलत हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो फिक्र मत कीजिए, इसका बस एक ही पक्का इलाज है और वो है वेन हीले थ्योरी। आज हम इसे ऐसे समझेंगे कि इसके बाद आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। तो ये वैन हीले सिद्धांत आखिर है क्या? देखिए, ये एक स्टेज्ड बेस्ड थ्योरी है जो ये बताती है कि कोई भी स्टूडेंट ज्योमेट्री आखिर सीखता कैसे है। इसे पिएरे और डीना वैन हीले ने मिलके बनाया था। और इसका सबसे बड़ा नियम पता है क्या है? वो ये कि स्टूडेंट्स ज्योमेट्री सीखने के इन लेवल्स को एक एक करके ही पार करते हैं। कोई भी लेवल छोड़ा नहीं जा सकता, मतलब जंप नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए अब सीधा इस थ्योरी के दिल में चलते हैं। वैन हीले ने ज्योमेट्री को सोचने समझने के 5 लेवल बताए हैं। हम एक एक करके इन सभी लेवल्स को समझेंगे। यही 5 लेवल इस पूरी थ्योरी की नींव है। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक लेवल है लेवल 0, विजुअलाइजेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं चाक्षुषीकरण। इस लेवल पर बच्चा किसी भी शेप को बस देखकर पहचानता है, मतलब वो कैसा दिखता है बस इसी आधार पर। उसे शेप की प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे कोई बच्चा अगर ये कहे कि अरे ये तो एक स्क्वायर है क्योंकि ये स्क्वायर जैसा दिख रहा है, या ये एक रोटी है क्योंकि ये गोल है, बस यहीं पर समझ जाइए कि बच्चा लेवल 0 पर है। उसे स्क्वायर की 4 बराबर साइड्स या राइट एंगल्स के बारे में कुछ नहीं पता होता। इसके बाद आता है लेवल 1, एनालिसिस, यानी कि विश्लेषण। अब इस लेवल पर आकर बच्चा सिर्फ देखने से एक कदम आगे बढ़ता है। वो शेप्स की प्रॉपर्टीज यानी उनके गुणों को पहचानने और बताने लगता है। अब उसका ध्यान सिर्फ कैसा दिखता है पर नहीं, बल्कि इसमें क्या क्या है पर जाता है। मिसाल के तौर पर अब बच्चा ये बता पाएगा कि एक स्क्वायर में 4 बराबर साइड्स होती हैं और 4 राइट एंगल्स होते हैं। वो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज भी बता देगा, लेकिन हाँ, इस स्टेज पर वो ये नहीं बता पाएगा कि स्क्वायर और रेक्टेंगल में आपस में क्या रिश्ता है। और यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है लेवल 2 पर, जिसे कहते हैं इनफॉर्मल डिडक्शन या अनौपचारिक निगमन। इस लेवल पर आकर स्टूडेंट अलग अलग शेप्स और उनकी प्रॉपर्टीज के बीच में रिलेशन बनाना शुरू कर देता है। वो लॉजिक लगाकर शेप्स को क्लासिफाई कर सकता है। इस लेवल को समझने का सबसे अच्छा उदाहरण है ये बात समझना कि हर स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब बच्चे को ये समझ आ गया है कि रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज स्क्वायर में भी होती हैं। ये बात छोटी सी लगती है, पर ये एक बहुत बड़ा मेंटल लीप है। अब हम आते हैं लेवल 3 पर, डिडक्शन या कह लीजिए फॉर्मल डिडक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं औपचारिक निगमन। इस लेवल पर स्टूडेंट ज्योमेट्री की फॉर्मल प्रूफ और थ्योरम्स को न सिर्फ समझ सकता है बल्कि खुद बना भी सकता है। यहाँ से सोच काफी एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त हो जाती है। इस लेवल पर पहुंचने के बाद कोई स्टूडेंट पाइथागोरस थ्योरम को सिर्फ इस्तेमाल ही नहीं करेगा बल्कि उसे प्रूव भी कर सकता है। ये वो लेवल है जो हम आमतौर पर हाई स्कूल ज्योमेट्री में देखते हैं, जहां थ्योरम्स और डेफिनेशंस के साथ काम किया जाता है। और आखिर में आता है लेवल 4, रिगर यानी दृढ़ता। ये सबसे ऊंचा लेवल है और ज्यादातर कॉलेज लेवल पर ही देखने को मिलता है। इस लेवल पर स्टूडेंट्स अलग अलग जियोमेट्रिकल सिस्टम्स जैसे यूक्लिडियन और नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री की आपस में तुलना कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, तो हमने 5 लेवल्स को समझ लिया है, पर असली मजा तो तब है जब हम इसे सवालों पर आजमा कर देखें। तो चलिए कुछ पिछले सालों के सीटेट सवाल उठाते हैं और देखते हैं कि हम उन्हें हल कर पाते हैं या नहीं। तैयार हैं? तो पहला सवाल ये रहा, वैन हीले सिद्धांत किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए, नंबर सेंस यानी संख्या बोध, बी, ज्योमेट्री लर्निंग यानी ज्योमेट्री सीखना, सी, मेजरमेंट यानी मापन, या डी, अलजेब्रा यानी बीजगणित। जरा सोचिए। और सही जवाब है बिल्कुल बी, ज्योमेट्री लर्निंग। जैसा हमने शुरू में ही बात की थी, ये थियोरी खास तौर पर ज्योमेट्री सीखने के बारे में ही है। सवाल नंबर 2, एक बच्चा आकृतियों को केवल उनकी दिखावट के आधार पर पहचानता है। ये कौन सा स्तर है? ऑप्शंस हैं ए, एनालिसिस यानी विश्लेषण, बी, डिडक्शन यानी निगमन, सी,
विजुअलाइजेशन यानी चाक्षुषीकरण, या फिर डी रिगर यानी दृढ़? एकदम सही जवाब है सी, विजुअलाइजेशन। याद है ना लेवल 0 चाक्षुषीकरण, जहां बच्चा सिर्फ ये देखता है कि कोई चीज दिखती कैसी है, उसकी प्रॉपर्टीज को नहीं जानता। तीसरा सवाल, ये कहना कि प्रत्येक वर्ग एक आयत है, ये किस लेवल की बात है? ए विजुअलाइजेशन चाक्षुषीकरण, बी एनालिसिस विश्लेषण, सी इनफॉर्मल डिडक्शन अनौपचारिक निगमन, या डी रिगर दृढ़ता? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इनफॉर्मल डिडक्शन, क्योंकि ये स्टेटमेंट दो शेप्स की प्रॉपर्टीज के बीच एक लॉजिकल रिलेशन दिखा रहा है, और यही तो लेवल 2 की पहचान है। चलिए आखिरी सवाल देखते हैं। वैन हिले लेवल्स का सही क्रम, सही ऑर्डर कौन सा है? ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। ए विश्लेषण चाक्षुषीकरण निगमन, बी चाक्षुषीकरण विश्लेषण अनौपचारिक निगमन, सी निगमन विश्लेषण चाक्षुषीकरण, या डी दृढ़ता निगमन विश्लेषण? सही जवाब है ऑप्शन बी, विजुअलाइजेशन एनालिसिस इनफॉर्मल डिडक्शन। हमेशा याद रखिएगा ये ऑर्डर फिक्स्ड है, इसे बदला नहीं जा सकता। स्टूडेंट इसी क्रम में एक एक करके आगे बढ़ता है। अब इन लेवल्स को लाइन से याद रखने की एक जबरदस्त ट्रिक बताता हूं। बस ये एक शब्द याद रखिए, VAIDR। वी से विजुअलाइजेशन चाक्षुषीकरण, ए से एनालिसिस विश्लेषण, आई से इनफॉर्मल डिडक्शन अनौपचारिक निगमन, डी से डिडक्शन निगमन, और आर से रिगर दृढ़ता। VAIDR ये एग्जाम में बहुत काम आएगा। तो चलिए फटाफट से वो 3 सबसे जरूरी बातें दोहरा लेते हैं जो CTET के लिए याद रखनी ही रखनी है। पहली, ये लेवल्स एक फिक्स्ड सीक्वेंस में है। दूसरी, कोई भी स्टूडेंट किसी भी लेवल को स्किप नहीं कर सकता। और तीसरी और सबसे जरूरी, पढ़ाने का तरीका हमेशा स्टूडेंट के करंट लेवल के हिसाब से होना चाहिए। आप लेवल 0 के बच्चे को लेवल 3 का सवाल नहीं समझा सकते। और आखिर में चलिए परीक्षा से एक कदम आगे बढ़कर सोचते हैं। इन लेवल्स को समझना हमारी क्लासरूम में ज्योमेट्री पढ़ाने के तरीके को असल में कैसे बदल सकता है? ये थ्योरी हमें याद दिलाती है कि हर बच्चा अपने हिसाब से और अपने लेवल पर सीखता है, और एक टीचर के तौर पर हमें उनके लेवल पर जाकर ही उन्हें सिखाना होगा। इस पर जरूर सोचें।